राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको वर्णन करने वाले हैं कि महाभारत ग्रंथ का रचन कैसे हुआ। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है और महाभारत किसके द्वारा रची गई। महाभारत एक ऐसा काव्य है जिसमें हमें सुनने को मिलता है कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में, और उसी युद्ध के कारण इस काव्य को महाभारत का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो युद्ध था ये संपूर्ण भारत का सबसे विशाल का युद्ध था। इसी कारण से इस युद्ध के नाम पर इस काव्य को महाभारत कहा जाता है। श्री वेद व्यास जी ने इस काव्य को ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार लिखा था। ब्रह्मा जी ने आकर के श्री वेद व्यास जी से कहा कि देखो वेद व्यास जी, आप ऐसा काव्य रचन करो जिसे स्त्री पुरुष शूद्र हर व्यक्ति जिसका पठन कर सकता है। ये विचार करके श्री वेद व्यास जी ने महाभारत नामक काव्य को अब मन में यानी उल्लेखित किया। अब मन में उन्होंने श्लोकों का परिणित कर लिया, लेकिन विचार करने लगे कि प्रभु मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे में अब लिखने की सामर्थ्यता नहीं है। मैंने महाभारत नामक काव्य को अपने मन में तो रचित कर लिया है, लेकिन उसे किसी कागज पर रचन करने के लिखने के लिए काबिल कौन है। ये विचार करके गणेश जी आए और गणेश जी श्री वेद व्यास जी के पास आकर बोले, प्रभु मैं आपका काव्य लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक क्षण के लिए भी रुकूंगा नहीं, अर्थात मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अगर आप बोलने में इतने समर्थ हों कि एक क्षण भी मुझे ना रुकना पड़े। तो श्री वेद व्यास जी ने कहा, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि क्या आप जब तक किसी श्लोक को ना उतारेंगे जब तक आपको वो श्लोक समझ ना आ जाए, जिसका अर्थ आपको अच्छे से समझ ना आए, तो कोई भी श्लोक आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने उस बात को धारण कर लिया। इतना सुनकर के श्री वेद व्यास जी ने महाभारत नामक काव्य को कहना प्रारंभ किया और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। गणेश जी लिखते जाते और श्री वेद व्यास जी पठन करते जाते, यानी उच्चारण करते बार बार, और उच्चारण करते करते अब श्री वेद व्यास जी मन में सोचने लगे कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसे श्लोक वर्णन करने पड़ेंगे जिससे कि श्री गणेश जी महाराज उस श्लोक को धारण करने में समझने में समय लगे। तो महाभारत काव्य में कुल मिलाकर हमारे श्लोक है 1,20,000। आज की संख्या के अनुसार जो महाभारत काव्य के श्लोक रह गए हैं वो केवल 1,00,000 रह गए हैं। 20,000 श्लोक कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं महाभारत काव्य में। तो अब 1,20,000 श्लोक वेद व्यास जी ने महाभारत काव्य में रचन किए थे, लेकिन उनमें से 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका जो बिल्कुल ही जो गणेश जी के आगे श्री वेद व्यास जी ने ऐसे परिणित किए थे जिन्हें गणेश जी महाराज को समझने में थोड़ा समय लगे था। तो उसी समय के कारण ये 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं तो बिना उनका गूढ़ार्थ किए बिना, यानी अच्छे से समझे बिना उनका अर्थ समझ किसी को नहीं आ सकता। और श्री वेद व्यास जी ने कहा था कि ये 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ या तो श्री वेद व्यास जी को पता है, या सुखदेव जी को पता है, और या फिर संजय को पता है। संजय जिन्होंने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का संपूर्ण व्याख्या उल्लेखित की थी, जो उन्हें के पास बैठ करके युद्ध का विवरण कर रहे थे। तो इतना सुन करके अब महाभारत काव्य को श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा निर्मित करवाया था, और 1,20,000 श्लोकों में जब ये महाकाव्य परिणित हुआ तो इस काव्य को पंचम वेद की गिनती दी गई, क्योंकि पंचम वेद ये ऐसा काव्य है जिसे स्त्री भी पढ़ सकती है, पुरुष भी, कोई भी, किसी भी जाति किसी भी वर्ण का कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है, क्योंकि वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को मिला था, लेकिन पुराणों को पढ़ने का अधिकार कहीं लोग, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुराणों को पढ़ने का भी अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ऐसा नहीं है, वेद में ही ये उल्लेखित है कि पुराणों को भी कोई भी पढ़ सकता है। और उसके पश्चात महाभारत काव्य ऐसा है जिसे किसी भी वर्ण का व्यक्ति पढ़ सकता है। ये काव्य में आपको संपूर्ण ज्ञान, नीति, विधान, अपने जीवन को आपको कैसे निर्धारित करना है और क्या आपको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, वो सब आपको मिलता है। तो इस काव्य का आशा है कि हम सब, आप सभी को ये जो जानकारी दे रहे हैं
महाभारत काव्य की। इस काव्य में क्या क्या वर्णन है, आगे हम इस महाभारत के ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे और इस महाभारत में क्या क्या वर्णन है उसके लिए भी आपको सुनाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।